अब बात करते हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। 1347 से 1527 ईस्वी तक बहमनी राज्य की नींव हसन ने 1347 ईस्वी में रखी। इसने अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की तथा गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसने कोल्हापुर, गोवा, मांडू, मालवा, कोटगिर, मोर, महिंदर, अक्कलकोट तथा कल्याणी पर विजय प्राप्त की और अपार धन प्राप्त किया। हसन का साम्राज्य दौलताबाद, गुलबर्गा, बीदर तथा बरार इन 4 प्रांतों में विभक्त था। सुल्तान ने इन प्रांतों का प्रबंध अपने विश्वास पात्र सूबेदारों को सौंपा। वह स्वयं अपने प्रांतों का दौरा करता था। 1358 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका बेटा मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल 1358 ईस्वी से 1373 ईस्वी तक रहा। इसने वारंगल के राजा से गोलकुंडा का प्रदेश छीनकर अपने राज्य में मिला लिया। इसके काल में ही विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में संघर्ष आरंभ हो गया था। इसने तोपखाने को संगठित किया, जन कल्याण कार्य भी किए। इसकी शासन पद्धति को गोलकुंडा, बीजापुर आदि राज्यों ने कालांतर में अपनाया। इसके बाद अगले 22 वर्षों में 5 सुल्तान हुए। अलाउद्दीन मोहम्मद 1375 से 1378 ईस्वी तक। फिर दाऊद ने कुछ महीनों राज्य किया। फिर मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 ईस्वी से 1397 ईस्वी तक। यह शांतप्रिय व्यक्ति था। इसने अपना समय सुधार, कला में व साहित्य को संरक्षण देने में ज़्यादा व्यतीत किया। उसने अनाथालय भी बनवाए, परंतु यह भी धर्मानंद था। इसने हिंदुओं के साथ बड़ा कठोर व्यवहार किया और 1397 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद गियासुद्दीन ने कुछ महीने शासन किया। फिर शमसुद्दीन दाऊद ने कुछ महीने शासन किया। इनके बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह शासक बना। इसने 1397 से 1422 ईस्वी तक शासन किया। यह इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसने अपनी राजधानी बीदर बनाई, खरेला, बरार, विजयनगर को हराया। 1426 में माहौर के राजा को हराया। 1429 ईस्वी में मालवा के राजा को हराया। इसके समय बहमनी राज्य का गौरव चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। पर 1420 ईस्वी में देवराय द्वितीय ने इसको हराकर इसके ज़्यादातर राज्य पर अधिकार कर लिया और इसे अपनी गद्दी छोड़कर अपने भाई को गद्दी देनी पड़ी। यह कला साहित्य का संरक्षक था। इसने भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर बसाया, जो उसकी राजधानी रहा। अब इसका भाई अहमद शाह एक गद्दी पर बैठा। 1422 से 1435 ईस्वी तक इसने शासन किया। यह वली या संत के नाम से भी प्रसिद्ध था। इसने वारंगल को परास्त कर अपने राज्य में मिला लिया। इसने विजयनगर तथा मालवा को भी परास्त किया, किंतु गुजरात के शासक से यह परास्त हो गया। अहमद शाह ने भी गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को ही अपनी राजधानी बनाए रखा। वहाँ कई सुंदर महल बनवाए और 1435 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद 1435 ईस्वी में अलाउद्दीन अहमद द्वितीय शासक बना। इसका शासनकाल 1435 से 1457 ईस्वी तक रहा। इसने खानदेश के शासक नासिर खां के आक्रमण को असफल किया। कोंकण हिंदू नरेशों के विद्रोह को दबाया, अपने भतीजे के विद्रोह को दबाया। इसने एक अस्पताल बनवाया, उसमें हिंदू वैद्यों और मुस्लिम हकीमों को रखा जाता था। इसने अस्पताल के खर्चों के लिए कुछ गांव भी दान में दिए। इसी के काल में बहमनी के महत्वपूर्ण सेनापति मोहम्मद गावा का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। 1457 में इसकी मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन द्वितीय के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल 1457 ईस्वी से 1461 ईस्वी तक रहा। यह बड़ा अत्याचारी और क्रूर शासक था। लोगों को यातनाएं देने के लिए इसने चौक में खूंखार हाथी तथा हिंसक पशुओं को रखवा रखा था। उबलते हुए तेल तथा पानी के कड़ाहों का प्रबंध किया हुआ था।
उसने अत्यंत छोटे छोटे दोषों के लिए ईरानियों को भी मृत्यु दंड दिया। यह कहा जाता है कि अगर किसी अमीर को उसके सामने प्रस्तुत होना पड़ता तो अपने परिवार से अंतिम विदा लेते आता था। ऐसे निर्दयी शासक के काल में महमूद गावा नामक मंत्री ने बहमनी साम्राज्य की रक्षा की। सन 1461 में इसका वध कर दिया गया। हुमायूं के बाद उसका अवयस्क पुत्र निजाम खां गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल 1461 से 1463 रहा। फिर इसके बाद मोहम्मद शाह तृतीय गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल 1463 से 1482 ईस्वी तक रहा। इसके शासनकाल में जितनी भी विजय या बहमनी राज्य का जितना भी विकास हुआ वह महमूद गावा के कारण हुआ था। महमूद गावा एक योग्य मंत्री था। उसने 36 वर्ष तक बहमनी राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाए रखा और उसकी मृत्यु के साथ ही बहमनी राज्य छिन्न भिन्न हो गया। यह ईरान का निवासी था, सौदागर के रूप में भारत आया था। इसने बहमनी साम्राज्य में नौकरी कर ली। मोहम्मद तृतीय के समय यह प्रधानमंत्री के पद पर रहा और बहमनी राज्य का विकास करता रहा। इसने कोंकण, गोवा, उड़ीसा, कराची आदि पर विजय प्राप्त कर ली थी। गावा ने साम्राज्य को 8 प्रांतों में विभक्त किया, प्रत्येक में एक सूबेदार रखा। इसने सैनिकों को नगद वेतन दिया तथा अनुशासित रखा। देसी अमीर विदेशी गावा के प्रभाव को बढ़ते हुए सहन नहीं कर सके। अमीरों ने सुल्तान मोहम्मद तृतीय को भड़का दिया और मोहम्मद तृतीय ने राजद्रोह के आरोप में 74 वर्ष की आयु में मोहम्मद गावा को मृत्यु के घाट उतरवा दिया। मोहम्मद गावा की मृत्यु हो गई और इसी के साथ बहमनी साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। मोहम्मद तृतीय की मृत्यु 1482 ईस्वी में हुई। इसके उत्तराधिकारी पूरी तरह अयोग्य थे और धीरे धीरे बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह ने इस वंश की स्थापना की 1490 ईस्वी में। मोहम्मद आदिल शाह ने यहाँ गोल गुंबद बनवाया। दूसरा अहमदनगर का निजामशाही राज्य अहमद बैरी द्वारा इसे भी 1490 में स्थापित किया गया। फिर गोलकुंडा का कुतुबशाही राज्य कुली कुतुब शाह द्वारा 1518 में इसकी स्थापना की गई। इसने गोलकुंडा का दुर्ग भी बनवाया। मोहम्मद कुतुब शाह द्वारा हैदराबाद शहर की स्थापना की गई। इसने चार मीनार का भी निर्माण करवाया। फिर बरार का इमादशाही राज्य फतहुल्लाह खां इमादुल मुल्क ने 1490 में इस वंश की स्थापना की। बीदर का बरीशाही राज्य, इसकी स्थापना अली बरीद ने की थी 1528 ईस्वी में।